हम सबको इकट्ठे होने के लिए परमेश्वर ने सम्मान दिया। धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मैं सोचा नहीं था कि लॉकडाउन में इसका प्रभुता बंदई कर सकते हैं। खुदा ने मैं सुबह दिया, आप लोग सारे सुबह सुधराए। ये महीना खत्म हो रहे हैं, परमेश्वर का रहमत के लिए धन्यवाद करिए। सारा महीना खुदा ने उनको संभाल के रखा। हालेलुया। हमको जीवन जीवन में धरती पर रखा, ताकि हम उसके नाम को महिमा करिए, उसके नाम को रोशन करिए। आज चलो आ भी नहीं पाए, हम प्रार्थना करते हैं खुदा उन्हें अपने अपने स्थान पर सुरक्षित रखे, चंगा करे, वो भी सारे खुदा का हजूरी में आ सके। हम एक दूसरे के लिए ज़्यादा ज़्यादा दुआ करिए, सिर्फ अपना कलसिया के ही नहीं, और भी दूसरे कलसियावा, पूरे संसार का भक्त जन और भी सरकारा, सबके लिए हम प्रार्थना करें। देशवासियों सबके लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि जब ये कोरोना बीमारी के वसीले से सारे दुनिया संकट में है, ये संकट को हटाने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करिए जो गवाहियाँ हुए ने, और परमेश्वर सबने दा बेनतियों को सुने। इधर बैठ के भी आप लोगों अलग अलग विषय के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर आप लोगों को उत्तर दे। मैं अपने वारी सर एक हफ्ते के पहले एक विषय शुरू किया, अगर, क्या जी, अगर, या अंग्रेजी में बोलते हैं इफ, एक शर्त के साथ। मैंने एक आयत निकाला थी, दूसरा इतिहास 7 का 15, 14। लेकिन मैं पढ़ूँ, अगर मेरे नाम से कल लोग अपने आप को अधीन करके प्रार्थना करें, मेरा चेहरे का चाहत, दर्शन का चाहत हो जाए, अपने पेड़े काम को से मुड़े, मैं स्वर्ग से सुनूंगे, उन लोगों का पाप क्षमा करूंगा और उन लोगों का देश को बहाल करूंगा, चंगा करूंगा। हालेलुया। अगर लफ्ज़ का अर्थ है शर्त। अगर परमेश्वर ने कोई शर्त रखा, उस शर्त के अनुसार हम जिए तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और हाँ वाला भी शर्त हो सकता, ना वाला भी शर्त हो सकता। कुछ करने के लिए भी हो सकता, कुछ नहीं करने के लिए भी हो सकता, कुछ छोड़ने के लिए हो सकता, या कुछ त्यागने के लिए हो सकता, कुछ जोड़ने के लिए भी हो सकता। लेकिन हम उस प्रभु का गाना माने, हमें बहुत सारे मृग मिलते हैं। इधर सुलेमान को परमेश्वर ने कहा, अगर मेरे नाम से कल लोग अपने आप को अधीन करके प्रार्थना करेगा, अपने पेड़े काम को छोड़ेगा, तो मैं स्वर्ग सुन के उनका पाप क्षमा करके देश को बहाल करूँगा। मैंने बताया सी आत्मिक चंगाई भी है और जिस्मानी चंगाई भी है। आत्मिक रीत से बहालियत भी है
रूहानी जिस्मानी से बहालित है। इसको हासिल करने के लिए हम अपने आप को अधीन करके हमारे बुरे राहों को फेर के और माफ़ी मांगे छोड़ के हम प्रार्थना करें तो खुदा हमें भी बहाल करूँगा, चंगा करूँगा, हमारे देश को भी चंगा करूँगा। हालेलुया। आज मेरा विषय है, पढ़ेंगे रोमियर 8 बाब 31 आए। रोमिया 8 बाब 31, जल्दी पढ़िए। उपरंत ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇਗਾ। आज पढ़ेंगे, हिंदी भी पढ़ो। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि या अगर परमेश्वर हमारा पक्ष में है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज मेरा विषय है, अगर परमेश्वर हमारा पक्ष में है, हमारा वाला है, हमारा कोई भी विरोधी नहीं हो सकता। ये फैन बंद करो। अच्छा बच्चों, वो कूलर चाहिए तो लगा लो, कूलर लगाओ, बोलो। अगर परमेश्वर हमारा पक्ष में है, ध्यान से सुनिए, थोड़ा समा है। एक ऐसा समा था, हम परमेश्वर से दूर थे, हम पापी थे और गुनहगार थे। सबने ने पाप किया और सारे परमेश्वर से क्या हो गया, दूर हो गया। लेकिन एक बात याद रखो, पापी को बचाने के लिए परमेश्वर हमारे पक्ष में थे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें बचाने के लिए हमारे पक्ष में था। जरूर वो पाप का वायर करते हैं, लेकिन पापियों का वायर नहीं करते, पापी को बचाना चाहते हैं। परमेश्वर वो समय भी जब ਅਸੀਂ पापी थे, परमेश्वर हमारा पक्ष में थे, इसलिए उसने अपना बेटा यीशु को इस दुनिया में भेजा। हालेलुया। हालेलुया। और हमारा पक्ष में नहीं होता फिर तो हम नाश होना था, छोड़ दें, कोई बात नहीं, नाश हो जाए नहीं। परमेश्वर हमारा पक्ष में होके अपने बेटे यीशु मसीह को ये दुनिया में भेजा ताकि हम बचाया जाए। और पौलुस ने कहा ये वचन पक्का है, हर तरह मनन योग्य कि यीशु मसीह पापियों को बचाने आया। लेकिन कोई फर्क नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, और सबनों ने पाप किया और सारे खुदा से दूर हो गया, वैरी बने। इंसान कमज़ोर हो गया, ये पाप से कैसा बचेगा, कौन छुड़ाएगा। और उस पापी का पुकार था, कौन मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उस पाप का दर्द दर्द से पुकार आए, कौन मुझे छुड़ाएगा, छुड़ाने वाला यीशु। हालेलुया। हालेलुया। मैं तरनतारन की तरफ जा रहे थे, रास्ते में ये गांव नहीं, चवाल की तरफ जा रहे थे, रास्ते में गांव में याद नहीं आ रहे। मैंने उस पिंड में जाके, और भी कुछ हमारे भाई लोग थे, 30-40 साल पुरानी बात है, एक हिम्मत बेटा भी सी, दोनों पैर से लंगड़ा सी हो, और वो भी अपना साइकिल में हमारे साथ। हम बहुत गाँव में फिर का प्रभु दा वचन सुनाया। उधर एक कूद है पुराना ज़माने का, इस्तेमाल नहीं करते हैं, थोड़ा पानी है, ज़्यादा पानी भी नहीं, अभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोग खड़े होते हैं, मैं बोला क्यों आप खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा इधर कल एक बच्चा कुएं में डूब गया, एक बच्चा इस कुएं में डूब गया। मैं बोला फिर क्या हुआ। बोलते कि बहुत सारे लोग कटे हुए, लोग सुलावा करते थे, हम कैसा इसको बचाना, कोई कुछ बोलते, कोई कुछ बोलते हैं, और बच्चा अंदर रो रहे, कोई सोना नहीं, मेहरबानी करके कोई सोना नहीं। बच्चा कुएं के अंदर से सो रहे, रो रहे हैं। वो रोने की आवाज़ से सुलावा देने वाला बड़ा सी, लेकिन अंदर जाने वाला बहुत कम थे। फिर उन्होंने क्या बोला पता है, उसका माम उधर नहीं था, वाड़ी था, समा था। उसने चिट्टा चुगने गए खेती में, उसको पता चला
किसी ने जाके बोला तुम्हारे बच्चे तो कुएं में डिगा है। उस औरत उधर से दौड़ के आई, उसने आसे पासे सुलावन देने वालों के पास खड़ा नहीं हुआ, वो सीधा कुएं के अंदर छाल मार दिया। हालेलुया। हालेलुया। सटन सुटन लगा, जरूर लगे। लोगों ने रिसीवर दिया, बच्चे को उसने बाहर आया। हमारा यीशु का काम ऐसी, ये दुनिया में जितने लोग आए वक़्त के तरीका जरूर दर्शाया, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो तुम मुक्ति मिलेंगे ऐसे ही। लेकिन मुक्तिदाता बनकर कोई भी नहीं आया। लेकिन मुक्तिदाता बनकर पापी का आवाज़ को सुने और ये धरती पर अगर सचमुच चाल लगाया यीशु है, हालेलुया। हमको बचाने के लिए ये दुनिया में आया यीशु है, ये सच है, तुम उसका गवाह है। नहीं तो आज तुम इधर बैठना नहीं था। हम उस पाप का दलदल में बीच में जबूर 40 में लिखा है कि पढ़ेंगे 40 का पहली आयत पढ़िए, जबूर 40 पहली आयत पढ़िए, पहला दूसरा आयत जल्दी पढ़िए। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोतता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। आमीन। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच से उबारा दलदल का कीचड़ से बाहर निकाला और मुझको चट्टान पे खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हाँ जी। उसने मुझको एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। हाँ। वो तेरे ये देख कर डरेंगे और यहोवा पे भरोसा रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया बड़े बड़े पापियों को देखकर भी डरते हैं, ये जरूर है। बड़े बड़े पापियों को देखे दुनिया क्या करता, लेकिन इधर लिखा है कि डरेंगे, पापी लोग बचने में भी लोग डरेगा। हालेलुया। जब पापी बचाए जाते हैं, ये भयंकर पापी कैसा बचा गया, बेदेरे उसका बदला हुआ जीवन को देख के परमेश्वर को डर रखेंगे और बहुत सारे लोग उस पर ईमान रखेगा। इसका जीवन को कौन बदला? यीशु ने बदला। हालेलुया। याद रखो, आज जिन्होंने उस यीशु पर विश्वास रखे, अपने गुनाह से तौबा कर दिया, वो बचाए गए, लोगों का गुनाह माफ हो गए। पहला उन्हें 6 के 11 में लिखा वो धर्मी ठहरा गए, पवित्र हो गया और क्या हो गया? धर्मी ठहरा गया। और रोमिया 5 का पहले में भी लिखा हुआ धर्मी ठहराया हुआ। 8 का पहले आयत में लिखा है कि रोमिया 8 का पहले जो मसीह यीशु में है उसको कोई दंड का आज्ञा नहीं है। हमको माफी मिला, हम धर्मी ठहराया गया, या परमेश्वर के सामने हम सही हो गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर सामने क्या हो गया? सही हो उसका खून से धो के हम सही हो गया। आज हम पापी नहीं, गुनहगार नहीं, बल्कि परमेश्वर का बेटा और बेटियां हैं। हम खुदा का को धन्यवाद करना चाहिए। देखा कि अगर परमेश्वर हमारा पक्ष में है और देखा है कि हमको कौन पढ़ेंगे? 33 आयत पढ़ो, 8 का 33 पढ़ो, रोमिया 8 का 33 जल्दी। परमेश्वर के चुने हुए ऊपर दोष कौन लगाएगा? हाँ, परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम धर्मी बन गया और खुदा हमारे पक्ष में हो गया, हमें अभी दोष ठहराने वाला ना कोई भी नहीं, हमको दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे पक्ष में होके सलीब पर अपने बेटे का कुर्बानी दे के हम उस पर ईमान रख के हम हमारा पाप धुल गया, धर्मी ठहरा गया। हमें कौन है? अगर परमेश्वर हमको धर्मी बनायो, हम दोषी ठहराने वाला कोई भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा पक्ष में होके हमको धर्मी ठहराए तो हमको दोषी ठहराने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा जमीर नहीं दोषी ठहरा सकता, कोई शैतान दोषी नहीं ठहरा सकता, कोई स्वर्गदूत और जो कि दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि यीशु धर्मी बनाने वाला परमेश्वर हमारा पक्ष में है। हालेलुया। 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 आज हो सकता है कि अब आप ये गुनहगार है, दुनिया दोष लगाते हैं, अदालत दोष लगाते हैं, ठीक है, शैतान भी आपको दोष लगा सकते हैं, लेकिन आज यीशु के पास आओ, अपने पापों से तौबा करो, यीशु आपको धर्मी बनाएंगे, पाप क्षमा देंगे, आपको कोई भी दोषी ठहरा नहीं सकता। जिस दिन हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, दोषी होकर खड़े नहीं होंगे, परमेश्वर का बेटा बेटी हम धर्मिया होकर खड़े हो जाएगा। हालेलुया। 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 दूसरी गल, खुदा हमारे पक्ष में है तो लूका 8 का 35 पढ़िए, नहीं लूका नहीं, रोमिया 8 का 35, रोमिया 8 का 35,
ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਬਿਪਤਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਹਨੇਰ ਜਾਂ ਕਾਲ ਜਾਂ ਨੰਗ ਜਾਂ ਪੋਜਲ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਿਨ ਪਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਡਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ आमीन हालेलुया हालेलुया। अगर खुदा हमारे पक्ष में पहले मैंने देखा हमको कोई दोषी नहीं ठहरा सकता क्योंकि हम यीशु मसीह के खून से छुड़ाया गया धर्मी बन गया। दूसरी गल अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो खुदा का प्यार से हमको कौन सा चीज़ जुदा कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। हमारा यीशु हमें इतना प्यार किया कि हम पापी थे गुनहगार थे ये दलदल के कीचड़ से उतार के सामने छुड़ाना है तो जैसा माँ जैसा दिल नहीं है तो कभी हो नहीं सकता बाप दिल सा दिल नहीं है तो नहीं हो सकता। ये याद रखो हमारे यीशु ने इतना प्यार हमको किया हमारा खुदा बाप ने इतना प्यार हमको किया दलदल से हमको बाहर कट हमारे जीवन को बदला। भाई बहनों हम इतना प्यार किया हम उसको भी प्यार करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर इंसान बनकर दुनिया में आया हमारे साथ प्यार से मानव जाति का रूप उतारा अपने आप को हलीम किया सलीब का दुख चलिया हमारे लिए गरीब आदमी बनकर दुनिया में आया और कितने लोग उसको सदाए और जो कि मारा कूटा 39 कोड़े मारे सिर पर कांटों का ताज रही क्या क्या दुख उसने उठाया ये सारे दुख हमारे साथ प्यार करके है तो हम भी हमारे परमेश्वर को ऐसा प्यार करना। ये खुदा अगर तेरे प्यार से मुझे कोई भी जुदा कर नहीं सकता है। कोई दुख है संकट है उपद्रव है नंग है भूख है आफत है और कोई तलवार है खुदा का नाम से कभी भी जुदा कर नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। और खुदा हमारे पक्ष में है तलवार आने दो नंग भूख आने दो प्रभु के नाम से उपद्रव आने दो हम भी ललकाएंगे खुदा मेरा वाला है मुझे ये संकट दुख तलवार खुदा के प्यार से जुदा कर नहीं सकता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि खुदा के साथ इस खुदा का प्यार से हमें अलग कर नहीं सकता क्योंकि खुदा का प्यार एक अवधि प्यार है और जो कि खुदा का प्यार कुछ देखकर हमें नहीं मिला लेकिन ये सब कुछ उसका देन ही थे हम देखकर हमको प्यार नहीं किया लेकिन उसने पहले हमें प्यार किया हालेलुया उसने पहले हमें प्यार किया तो फिर उसका प्यार को जब हम देख के हम उसको प्यार न करें तो कितना हम दोषी होंगे। आइए हम भी बोलेंगे खुदा मेरा पक्ष में है तो कोई दुनिया का कोई चीज़ मुझे खुदा का प्यार से जुदा नहीं कर सकती। यार बाप तो उसकी इब्रानी पढ़ कर देखो क्या क्या मुसीबतें लोगों को आए आरे में चेरे गए पथराव किया गए और जो कि जानवरों को मुंह में डाला गया और बच्चों को माता पिता के सामने और जो कि उन्होंने कुर्बानियाँ करवाई लेकिन वो समा खुदा के प्यार से उन्होंने दूर नहीं कर पाया। हालेलुया हालेलुया। खुदा के प्यार से जुदा नहीं हुआ उन्होंने ललकारा खुदा हमारा पक्ष में है तो ये कोई संकट दुख मुझे खुदा का प्यार से जुदा कर नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। पहली गल और खुदा हमारे पक्ष में है तो पढ़ेंगे जबूर 23:4 पढ़िए साम्स 23:4 भजन संगीता 23:4। हाँ जी चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। हालेलुया हालेलुया। खुदा हमारे पक्ष में है तो हमको कोई हानि से कोई डर नहीं है कोई प्रकार का हानि से हमको डरने का कोई लोड़ नहीं। परमेश्वर का नाम के लिए ये भाई बहनों बहुत सारे ऐसे लोग हैं हानि उठाया ये भी है और उसने बोलता मैं उसका नाम के लिए सब कुछ मैंने हानि उठाया। परमेश्वर के नाम के लिए पावे हानि उठाना भी पड़े हमें कोई फर्क नहीं। मैं उस वादी में होकर गुजरा हूँ मैं कोई हानि से डरता नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कोई हानि से हमको डरने का कोई लोड़ नहीं है कोई चीज़ हमारा हानि कर नहीं सकता हमारे विश्वास को का हानि नहीं कर सकता हमारे परमेश्वर के साथ हमारा भरोसे का हानि नहीं कर सकता है और हमारे दौड़ को कोई भी रोक नहीं सकता है। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे खुदा हमारे पक्ष में है तो 54 यशाया 17 आयत पढ़िए आयशया 54 17 आयत पढ़िए। हाँ जी जल्दी पढ़िए
हर हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया अगर जावे परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हर हथियार, शैतान का बड़े बड़े हथियार हमारे खिलाफ बनाए जाए, हाँ, निकम्मा होवेगा। वो काम नहीं करेगा। हाँ, हर जीव नू जो तेरे विरुद्ध न्याय ले उठे तू दोषी ठहरावेंगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का दासों का हक है। याद रखो, परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कोई अधिकार शैतान जड़ा हमारे सामने खड़ा करे, जादू हो सकता, जंतर मंत्र हो सकता है, और हो सकता है कि अलग प्रकार का हथियार और लोगों को हमारे खिलाफ कर सकता है। शैतान बड़ा कुछ कर सकता है शैतान, लेकिन भाई और बहनों, हम कोई हानि से नहीं डरते हैं। ये कोई भी काम हमारे ऊपर असर हो नहीं सकता है। परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो शैतान का कोई कलाम लिखा है कि परमेश्वर वो सारे हथियारों को, क्योंकि लिखा है कि तुसी परमेश्वर का शस्त्र वस्त्र को पहनो तो उसके सामने खड़े हो जाएंगे। पढ़ेंगे हम यफसियां 6 बाब 10 आयत पढ़िए, 10 आयत से पढ़ो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, क्योंकि हमारा ये लिखा है कि शैतान का युक्ति के सामने खड़े होने के लिए हम बलवंत होना, क्या होना, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जिस सीने में, जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाई पवित्र आत्मा पाओ, सामर्थ्य घट गया उसका बल और सामर्थ्य को खुदा का हजूरी में बैठ के पाओ। कई लोग कई जहाँ पर में जाते हैं, मेरे पास प्रार्थना करने के लिए गया, ऐसे ही जो कई नए नए लोग आते हैं, बोलते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा का दाम चाहिए। हालेलुया। बहुत बारी हम ये दुनिया का ताकत के लिए, दुनिया के चीज़ों के लिए मांगते हैं। कितने लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाना चाहते हैं। अगर पाया भी हो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तो ज़्यादा पाइए, जड़ा उसका उड़ी करेगा नया बल पाएगा, और उगाव जैसे ऊपर उड़ेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, उसेंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन शस्त्र वस्त्र बनो और शैतान का युक्तियों के सामने खड़े हो जाओ, शैतान का अगन बाणानु बुझाओ। इस दिनों में खुदा ने वायदा दिया हुआ तुम्हारे खिलाफ शैतान का षड्यंत्र कभी भी कायम नहीं हो सकता। तुम्हारे नौकरी कारोबार के खिलाफ, तुम्हारे बच्चों के बहू के खिलाफ, हमारा आत्मिक और जो कि तरक्की के खिलाफ अब शैतान का ये योजना है, ये कभी भी सफल नहीं हो सकता। परमेश्वर का योजना पूरा हो जाएगा। हालेलुया। 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 उसका योजना और उसका और सोच हमारे भलाई के लिए हर हथियार तुम्हारे खिलाफ है, वो नाकाम हो जाएंगे। आगे 118 का 6 आयत पढ़िए, जबूर 118 का 6 जल्दी। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अगर खुदा हमारा पक्ष में है तो मनुष्य भी आपको कुछ भी कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। जीत आपका है। इंसान क्या कर सकते हैं? तने पता है कि एलीशा नबी के खिलाफ दुश्मन ने घेरा पाया। 6 बाब 2 राजा में लिखा, पढ़ना नहीं। लोगों ने घेरा पाया, राजा ने घेरा पाया। सो एलीशा का नौकर सुबह सुबह बाहर निकल के देखा कि बड़ा घेरा पाया हुआ। बोला स्वामी बड़ा दुनिया है, बड़ा फौज इकट्ठे किया। उसने कहा जो 9.5 है उनका नाल ज़्यादा है। हालेलुया। योना ने बोला जो 9.5 है ये दुनिया के से ताकत से बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। उसने उसके आंखों सिर्फ हाथ दुआ किया, आंखें खोल दिया। उसने बोला हाँ जी मैं देख रहा हूँ सूर्य बोझ रथ और अग्नि कोड़े समेत हमारे आले द्वाले हैं। याद रखो हमें अपना बचावा वाला परमेश्वर को देखना। सेनाओं के हो हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदा हमारे पक्ष में है तो हमको कोई डर नहीं। हमको बीमारी से नहीं डरना, शैतान से नहीं डरना, शैतानी लोगों से नहीं डरना, और हर भाई बहनों धमकियों से नहीं डरना। जरा दुनिया डरते हैं उससे डरने का कोई लोड़ नहीं है। इसलिए कहा कि इंसान से क्यों डरें, हम किसी से डरने का कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पक्ष में है। वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। हालेलुया। वो कौन सा जी? सेनाओं का यहोवा। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। आपने क्या देखा? अगर मेरे नाम से कई लोग अपने आप को अधीन करें,
प्रार्थना करे, परमेश्वर का दर्शन का चाहूँ तो जाए, पेड़े काम से मुड़े, स्वर्ग से सुन के उनका पाप क्षमा करूँगा, उन्हें बहाल करूँगा। अगर ये लफ्ज़ को सोचो, अगर एक काम करें, ये दुनिया में प्रार्थना करने की लोड़ है, हमें अधीन होकर प्रार्थना करने की लोड़ है, हमें अपने पापों के इकरार करके प्रार्थना करने की लोड़ है, अपना भी दूसरे के लिए भी। दानियल जैसे हम प्रार्थना करेंगे, ये दिनों में परमेश्वर हमारे लिए छुटकारा करेगा, परमेश्वर आत्मिक चिंगाई देगा, जिस्मानी चिंगाई देगा, आत्मरीत से भी हमको बहाल करेगा। तुम जो कुछ खोया हुआ सब कुछ वापस करोगे, तंदुरुस्ती वापस हासिल करोगे, तुम्हारा हिम्मत वापस, और जो तुम्हारे दिलेरी को वापस पाओगे, तुसी जिस्मानी चिंगाई भी खुदा को देगा, हमारे देश को चंगा करेगा। ये देश को ये खतरे से बचाना है तो आपको प्रार्थना करने का, अधीन होकर प्रार्थना करने का बड़ा जरूरत है। आज हम देखा, अगर खुदा हमारे पक्ष में है तो हमको कौन दोषी ठहराएंगे? हम वो समय सोचो, खुदा हमारे पक्ष में नहीं था, खुदा हम पापी गुनहगार था, लेकिन खुदा हमारे पक्ष में आया, हम उसका पक्ष में नहीं था, लेकिन परमेश्वर हमारे पक्ष में आकर हमको बचाने के लिए प्यार दिखाया। परमेश्वर ने संसार को ऐसा प्यार किया, उसका अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए इस संसार पर भेजा। जब दुनिया पापी को बचाने का सोच रहे थे, गल्ला कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने, क्योंकि गल्ला नहीं, अपने करने के साथ प्यार किया, अपने पुत्र को इस दुनिया में, पाप और दुनिया में, ये चिकड़ वाले संसार में भेजा और हमें बचाया, हम बाहर निकाला, हमको दलदल से निकाल कर चट्टान पर खड़ा कर दिया, हमारा जीवन मजबूत हो गया। आज हम मजबूत जगह पर रह कर गीत गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। बहुत सारे लोग देखकर उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, डरते हैं, ये महान परमेश्वर है। वो लोग भी, हम खुदा हमारे पक्ष में है तो ये दुनिया का दुख, मुसीबत, तलवार, विपत्तियाँ हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर का प्रेम से हमको कभी भी अलग कर नहीं सकता। हालेलुया। खुदा हमारे पक्ष में है तो कोई शस्त्र वस्त्र दुनिया का हमारे खिलाफ जो खड़े हुए हैं कि काम नहीं हो सकता, और हथियार खिलाफ नाकाम हो जाएंगे। आज मैं आपको परमेश्वर का वचन से आश्वासन देना चाहते हैं। आज तुसी इधर आए हैं, शैतान का कोई हथियार ताड़े तो चलते हैं, यीशु का नाम का आवाज लो। मैं इस आयत को आपके सामने रखते हैं, कोई अधिकार ताड़े खिलाफ काम हो नहीं सकता, नाकाम हो जाएगा, नाकाम हो जाएंगे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर हथियार यीशु के नाम से ताड़े लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं, शरीर के खिलाफ, आत्मिक और बातों के खिलाफ, जिस्मानी आशयों के खिलाफ यीशु के नाम से मैं डाल लेते हैं, नाकाम हो जाए। अगर परमेश्वर आपका पक्ष में है तो आपको कोई हानि नहीं हो सकता है। अरे खुदा आपका पक्ष में है तो ताने कोई डर नहीं। इंसान क्या करेगा, शैतान क्या करेगा, परमेश्वर मेरे पक्ष में, सेना होंगे हो हमारे पक्ष में, सेना होंगा यहोवा हमारे का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। का यहोवा हमारे अंग संग है। यादों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा
संग है, सेनाओं के यहोवा आपके अंग संग है, सेनाओं के यहोवा हमारे अंग संग है, यहोवा हमारे अंग संग है। ये बच्चों से माइक हटाओ। सेनाओं के यहोवा हमारे अंग सारे, अपनी आंखें बंद करो। ये आखिरी टप्पा गाएंगे, बहुत सारे गीत नहीं गाएंगे। जब भी गाना मैं एक गीत प्रचार के बाद में करेंगे, पूरा गीत नहीं करना, बस वही टप्पा गा के एक दो टप्पा गा के बंद करना, ठीक है? आगे ध्यान रखना। आइए अपना कानों से बंद करिए। सेनाओं के हो हमारे अंग संग है, एक नया मैं चढ़ने वाला, सेनाओं के हो आपके अंग संग है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ खड़ा करो। आपको कोई हानि नहीं होगा, आपको कोई हानि नहीं होएगा, आपको खुदा के प्यार से कोई जुदा कर नहीं सकता, आपको कोई दोषी ठहर नहीं सकता, कोई हथियार साढ़े खिलाफ हालेलुया काम नहीं कर सकता। परमेश्वर आपका अंग संग है। मेरे खुदा जी तेरा सच्चा वचन के लिए धन्यवाद। सारा महीना संभाल के रखे आपने लोगों को। कितने कितने कतरे, कितने कितने आंधी तूफान हमारे बीच में वगे हैं, वगते रहते हैं, लेकिन तू हमारे साथ है। तो आज तक चलाया, आगे भी चलाने वाला परमेश्वर। एक नया महीना जब मेरे खुदा हमारे सामने है, जिस तरह ये महीने संभाल के रखा, आगे भी संभाल के रखो। हमारे सारे कलिसियों को संभाल के रखो। कांकरोबार में बरकत देना, रोगियों को, बीमारियों को चंगा करना। जब इस तरह पर उन्होंने बीमारी का बिस्तरा बदल के अगले इतवार लेके आना। एक नया महीना हम सब के लिए आयुष्यों का कारण होना। तेरे वजन में स्थिर होके इधर से जाए, तू हमारे साथ है, तू हमारे बल है, तू हमारे पक्ष में है। मेरे खुदा जी हमारे सारे संतोष सेवकों सबके साथ आशीष देना, यीशु के नाम से, आमीन।